पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उस वक्त हमला किया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत में 7 दिवसीय दौरे पर हैं। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के मुताबिक हमला बहुत तेज था और उसने टीटीपी चीफ नूर वली को मार डाला। वह नूर वली तहरीके तालिबान का मुखिया है जिसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठन मानता है। नूर का नाम पाकिस्तान के हिट लिस्ट में लंबे वक्त से शामिल था। पाकिस्तान इधर उसके मरने की जश्न मना रहा था और इधर टीटीपी चीफ नूर वली महमूद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुना जा सकता है कि वो महफूज है। इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि नूर वली महसूद जिंदा है। उन्होंने इस ऑडियो में कहा है कि मैं जिंदा हूँ, महफूज हूँ और कोई नुकसान नहीं हुआ है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। नूर की हत्या में पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल पर स्ट्राइक से पहले अमेरिका से परमिशन ली थी, ऐसा दावा किया गया है। नूर को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। उस पर $50 लाख का भी इनाम रखा गया था। तालिबान अधिकारियों ने देर रात को बताया कि यह धमाका स्थानीय समय अनुसार रात 10 बजे से पहले अब्दुल हल चौक इलाके में हुआ था, जो कई मंत्रालयों और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के पास स्थित है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि इस अटैक में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस ऑडियो के मुताबिक नूर वली महसूद जिंदा है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हमला बेअसर रहा। ऐसे में सवाल ये है कि कौन है नूर वली महसूद, जिसकी मौत के लिए पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही तड़प रहे हैं। तो आपको बता दें, मुफ्ती नूर वली महसूद तरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ है। उसे घर स्टारगा उपनाम से भी जाना जाता है। वह पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं। मुल्ला फजलुल्लाह की मौत के बाद से ही महसूद टीटीपी की कमान संभाल रहा है। इस तरह टीटीपी का चौथा चीफ बना है। वह 2003 में इस संगठन में शामिल हुआ था और 2013 तक वह कराची में टीटीपी की आतंकी गतिविधियों का इंचार्ज बना। महसूद का जन्म 26 जून 1978 को दक्षिण वजीरिस्तान में महसूद जनजाति के एक उप कबीले माची खेल जफर खेल में हुआ था। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज PIPS की एक रिपोर्ट के अनुसार महमूद ने फैसलाबाद, गुजरावाला और कराची के मदरसों में धार्मिक शिक्षा हासिल की और बाद में अपने गृह जिले के एक मदरसे में पढ़ाने लगा। धीरे धीरे इस्लाम धर्म का एक विद्वान बन गया। उसने कई धार्मिक किताबें भी लिखी हैं, लेकिन जल्द ही वह इस्लामिक स्कॉलर और विद्वान से कथित तौर पर उसका आतंकवादी सफर 1990 के दशक से शुरू हुआ। माना जाता है कि जब उसने मज़ारे शरीफ और जबर उल सिराज में अफगान तालिबान के साथ लड़ाई लड़ी थी। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद उसने अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तब वह अमेरिकी फौज का विरोध करने के लिए मौलाना मिराजुद्दीन के काफिले के हिस्से के रूप में देश में फिर से दाखिल हुआ था। इसके बाद महसूदी 2003 में टीटीपी में शामिल हो गया और दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य अभियानों के प्रतिरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। फिलहाल माना जा रहा है कि अभी भी नूर वली जिंदा है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान हो सकता है आने वाले समय में इस हमले का बदला ले। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। तो इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार की रात एक के बाद एक तेज धमाकों से दहल गई। यह धमाके काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 और अब्दुल हक चौक के आसपास सुनाई दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन इलाकों में सरकारी ऑफिस और आवासीय इलाकों की मौजूदगी है। काबुल में यह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि काबुल पर यह हमला उस समय हुआ जब कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अब बहुत हो चुका है। ऐलान किया था कि इस्लामाबाद अब देश के अंदर चल रहे कथित आतंकी ठिकानों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया कि काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनाई गई थी, लेकिन किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनी गई, हालांकि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। घटना की जांच चल रही है और अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
डॉन के मुताबिक धमाके में एक लैंड क्रूजर को निशाना बनाने की खबर सामने आई। रॉयटर्स ने बताया कि रात करीब 9:50 पर कम से कम 2 धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी। हालांकि पाकिस्तान के इस अटैक के बाद अफगानिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि उसको किसी तरह का कोई इन धमाकों से नुकसान नहीं हुआ है। तालिबान अधिकारियों ने गुरुवार देर रात बताया कि राजधानी काबुल में हुए एक धमाके की जांच चल रही है। यह धमाका स्थानीय समय अनुसार रात 10 बजे से पहले अब्दुल हक चौक इलाके में हुआ, जो कई मंत्रालयों और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के पास स्थित है। काबुल के लोगों ने शहर के शहर-ए-नव मोहल्ले में एक धमाका और सुनने की बात कही है, लेकिन दूसरे हादसे की पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को अफगान तालिबान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान का सब्र अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अफगान सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए कर रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई थी। नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए आसिफ ने कहा था कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अब अफगान जमीन से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह चेतावनी उस समय आई जब औरगज़ई जिले में प्रतिबंधित तहरीर तालिबान पाकिस्तान टीटीपी यानी कि के साथ झड़प में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके साथ साथ आसिफ ने अपने सांसदों से कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के मददगारों का जहां कहीं भी हो पीछा करेगा। यह संकेत देते हुए कि अगर काबुल ने साझा सीमा पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इस्लामाबाद सख्त कदम उठा सकता है। हमारे सब्र की भी एक हद है। जो भी आतंकियों को पनाह या मदद देगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, उसे अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक ऐसे समय में किया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर है। मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 2021 में अफगानिस्तान के तालिबान में सत्ता में आने के बाद यह उनका पहला भारत का दौरा है। भारत ने अब तक तालिबान को शासन औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच सीमित कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। इस साल रूस ऐसा पहला देश बना है जिसने तालिबान के इस्लामिक अमीरात को औपचारिक मान्यता दी है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से काबुल में हमला किया है वो बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के मंत्री के भारत दौरे से कहीं ना कहीं किलसा यानी कि नाराज है।